हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे लासा और मासा यानी कि एलसीएम और एचसीएफ। यानी लासा का मतलब होता है लघुत्तम समावर्तक और मासा का मतलब महत्तम समावर्तक होता है। तो बहुत सिंपल तरीके से मैं सिखाऊंगा लासा और मासा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। ये चैनल पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक जरूर कर दें। तो देख लीजिए पहला इसमें क्या दिया आपका, यहाँ पर निकालना है इसका 16, 24 और 32 का लासा यानी कि एलसीएम निकालिए। तो पहले लासा निकालते हैं, उसके बाद फिर हम मासा निकालेंगे। तो क्या करेंगे, सर्वप्रथम 16, 24, 32 को इस प्रकार से लिख लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, इस प्रकार से कर देंगे। अब हमें क्या करना है, इसको हल करना है। यदि आपको गुणनखंड आते होंगे तो बहुत आसानी से आप हल कर लोगे। गुणनखंड यानी कि यहाँ पर किस संख्या से पारा पड़ेंगे, कट जाए, पूरी संख्या सभी संख्या कट जाए। तो यहाँ पर हम 2 का पारा करते हैं। देखो 0, 2, 4, 6, 8 होगा। ये संख्या लास्ट में 0, 2, 4, 6 है, तो आपका 2 से आसानी से 2 के पारे से आसानी से कट जाएगा। तो 2 8 16, फिर ये कट जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4। इसी प्रकार से 2 एकम 2, 2 छंग 12। कट गया या नहीं। इसी प्रकार से फिर ये इस प्रकार रेखा खींच देंगे। अब हमें क्या करना है, अब फिर आगे हमें हल करना है। फिर देखो भी सम संख्या है तो हमारा 2 से कटता चला जाएगा। 2 चक्कू 8, जितनी बार कटेगा यहाँ लिखेंगे और जितने बार पहाड़ा पढ़ेंगे। अब 2 का पढ़ा कितनी बार पढ़े, 12 आ जाए तो 6 बार पढ़ेंगे। 2 छंग 6 लिख दिया यहाँ पर। इसी प्रकार 2 का पढ़ा कितनी बार पढ़े, 16 आ जाए, 8 बार पढ़ेंगे। 2 8 16। इस प्रकार से हमें पहाड़ा पढ़ते जाना है और कटता चला जाएगा। फिर क्या करेंगे, फिर अभी देखो सम संख्या है 2 4 6 है, तो यानी कि हमारा कितने से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा। तो 2 के पहाड़े से कट जाएगा। 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, यानी 3 बार पढ़ेंगे 6 आ जाएगा। इसी प्रकार से हमें काटना है। फिर 2 8 2 चक्कू 8 हो जाएगा, यानी 2 चक्कू 8। फिर इसी प्रकार से आगे कटता चला जाएगा। कितने से कटेगा, 2 से। 2 एकम 2, जब तक 1 ना आ जाए तो काटते रहते हैं। फिर 3, फिर इसी प्रकार से 2 का पढ़ा पड़े 4 आ जाए, 2 दूनी 4 आ जाएगा। फिर कितने से जाएगा, फिर 2 से ही चला जाएगा। तो 2 एकम 3 नहीं जाएगा 2 के पारे में, 2 एकम 2 चला जाएगा। अभी भी 3 बचा है, तो क्या कितने 3 कितने बार जाएगा, 3 बार में। 3 एकम 3। इस प्रकार से हमारा देखो पूरा यानी गुणनखंड हो गया। यदि आपको गुणनखंड आता होगा तो आप बहुत आसानी से आपको इसको हल कर लेंगे, यानी कि लासा निकाल लेंगे। अब लासा निकालने के क्या करना पड़ेगा आपको बताते हैं। देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो इधर वाली संख्या है इनकी आपस में गुणा करना है। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 6, 6 बार है 2, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 बार हमने क्या कर दी, आपस में गुणा कर दी। अब इसको हल करो, कितना आएगा। तो कैसे हल करना, देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 तियाँ कितना हुआ, 32 तियाँ आपका कितना हुआ, 32 तियाँ आपका 96 हुआ। 32 तियाँ 96, क्या हुआ, 96 आया। अतः यहाँ पर लिखेंगे अतः 16, 24 और 32 का एलसीएम कितना आया, 96 आया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 96, यही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको ध्यान रखना, आपको इसमें की गुणा करना है। यानी 2 का पढ़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 4 होगा। 4 का पढ़ा आप 2 बार पढ़ेंगे, 4 दूनी 8 होगा। 8 का पढ़ा 2 बार पढ़ेंगे, 8 दूनी 16, 16 का पढ़ा 2 बार 32 होगा। 32 का 3 बार पढ़ा पढ़ेंगे, 96 हो जाएगा। 94 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर कितना हो जाएगा, नहीं 96 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको लासा समझ में आ गया होगा। एक सवाल और मैं ले लेता हूँ, 4, 6, 8, इसका हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकाला। तो कितनी से जाएगा, 2 से जाएगा सम संख्या। 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 2 चक्कू 8। फिर इसी प्रकार से 2 एकम 2 3, फिर 2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर 2 से चला जाएगा, 2 एकम 2 3, फिर 1, फिर कितने से जाएगा, 3 से जाएगा, 3 एकम 3। इस प्रकार से चला गया। अब हमें क्या करना, बस इसकी क्या करना, आपको गुणा में लिख देना है। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, जितनी बार उतनी बार लिख दिया। अब क्या है, हमें गुणा कर देनी, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तियाँ 24, यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर हमने क्या लासा क्लियर करा दिया। अब यहाँ पर मासा सीखते हैं। मासा कैसे हल करेंगे, देखिए 30 और 42 का एचसीएफ यानी कि मासा निकालिए। तो इसको क्या करेंगे, छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग करेंगे, यानी कि 30 का हम करेंगे 42 से भाग, 42 को भाग। तो 30 का पढ़ा कितनी बार पढ़े, 42 आ जाए, ज़्यादा ना कम रहे। तो 30 दूनी 60, ज़्यादा रहा तो एक बार ही पढ़ेंगे, 30 से कम 30 हो जाएगा। इसी प्रकार से अब घटा देंगे, 2 से 2 0 का 2 और 4 से 3 का 1 बच्चा।
आप क्या करेंगे, अब ये 12 शेषफल जो बचा है इसको क्या करेंगे, जिससे हमने भाग किया उसको यहाँ पर लिख देंगे, उसको भाग कर देंगे, यानी कि इससे जो बड़ी संख्या होगी इसको हम भाग कर देंगे। जो शेषफल बचा है, शेषफल से जिस संख्या से पहले हमने भाग किया उसी संख्या से हम उसको ही भाग कर देंगे। अब 12 का पढ़ा पढ़ेंगे कितना, 30 आ जाए, कितनी बार पढ़ें, तो हम 12 का पढ़ा यदि हम 12 तियाँ 36 ज़्यादा हो रहा है तो 2 बार पढ़ेंगे, 12 दूनी 24। अब यहाँ पर कितना बचा, 10 से 4 गया 6, एक कुछ नहीं बचा। अब जो 6 बचा है इस हमने पहले से पहले कौन सी संख्या से भाग दिया, 12 से। जब तक हम भाग करेंगे तब तक हमारा क्या आ जाए, 0 ना आ जाए, यानी कुछ भी ना बचे, तब तक हम भाग करते रहेंगे। तो यहाँ पर कितना, 12 से अब 12 को भाग करेंगे तो कितनी बार पढ़ें कि 12 आ जाए, तो 2 बार, 12 दूनी 24, 12 6 दूनी 12, यानी कि इस प्रकार से 2 से 2 गया, 1 से 1 गया। अब जिस संख्या से अंत में हमने भाग किया वही हमारा शेषफल आ जाए, जिस संख्या से हमने भाग किया और शेषफल हमारा 0 आ गया वही संख्या हमारी एचसीएफ यानी हो जाएगा। तो यहाँ पर 30 और 42 का एचसीएफ कितना आया, 6 आया, जिस संख्या से हमने अंत में भाग किया, यही हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मैं अब एचसीएफ का एक सवाल देता हूँ, आपको लगा करता है कितना आएगा। 18 और 12 का हम यहाँ पर आपको निकालना है का एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम दोनों आपको निकालना है। 18 12 का एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना है। एलसीएम को हमने बताया ऊपर कैसे निकालेगा, एलसीएम निकालना है, उसके बाद एचसीएफ निकालना है 12 18 का। तो कमेंट में जरूर बताना कितना इसका आंसर आएगा।